कुलदीप बिश्नोई ही नहीं, वो तो चलो एक नेता हैं। चाहे कोई छोटा वर्कर कार्यकर्ता भी किसी पार्टी को छोड़ता है, उसका भी नुकसान होता है पार्टी को, कोई भी पार्टी हो। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी थे, उनका व्यापक असर था 90 हलकों में। अब धीरे धीरे वो घट के आदमपुर तक सीमित हुआ है। और कुलदीप जी अगर पार्टी छोड़ते हैं और चुनाव होता है तो ये बात ठीक है माननीय हुड्डा साहब की कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ से जीतेगा। इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। संगठन ना होने का कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। जब तक संगठन नहीं बनेगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, जो हम हरियाणा की राजनीति पे चर्चा करेंगे। आज हम हांसी पहुँचे, इनसे बातचीत करेंगे। तो सैनी साहब ये बताएं कि जो एक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेताओं से मिले हैं और अभी लगता है कि बीजेपी में जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी का काफ़ी नुकसान नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं आज तक के दर्शकों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं मेरे पास आने के लिए। और आपने जो सवाल पूछा है कुलदीप बिश्नोई का, कुलदीप बिश्नोई ही नहीं, वो तो चलो एक नेता हैं। चाहे कोई छोटा वर्कर कार्यकर्ता भी किसी पार्टी को छोड़ता है, उसका भी नुकसान होता है पार्टी को, कोई भी पार्टी हो। जी, तो ये बताएं कितना, मतलब क्योंकि पूरे 90 विधानसभा में इसका असर पड़ेगा कुलदीप के छोड़ने से? नहीं, 90 में मैं नहीं समझता, क्योंकि जो हमारे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी थे, उनका व्यापक असर था 90 हलकों में। अब धीरे धीरे वो घट के आदमपुर तक सीमित हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा में कोई कांग्रेस के ऊपर इस बात का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं सर, अभी जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, उन्होंने ये कहा है अगर ये बाई इलेक्शन होते हैं, आदमपुर के लड़ते हैं, तो इस बार कुलदीप या उनके परिजन लड़के देख ले, इस बार हम दिखाएंगे। इस सवाल पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीतेगा आदमपुर से। और कुलदीप जी अगर पार्टी छोड़ते हैं और चुनाव होता है तो ये बात ठीक है माननीय हुड्डा साहब की कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ से जीतेगा। इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं सर, आपकी नज़र में कौन हो सकता है ऐसा मजबूत कैंडिडेट? अभी ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है। हमारे पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। काफ़ी साथी ऐसे हैं जो मन बनाए हुए हैं कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, हम भी लड़ें, हम भी लड़ें। और ये श्रेय लेने के लिए हर कार्यकर्ता उत्सुक है, हर किसी कार्यकर्ता को भी दे देना, क्योंकि जनता ने मन बना रखा है कांग्रेस को जिताने का और बीजेपी को हराने का। तो ये बीजेपी की टिकट पे आएंगे, प्रत्याशी होंगे, तो बीजेपी को हराने का मन बनाया हुआ है जनता ने। तो किसी भी कार्यकर्ता को दे देना, साधारण कार्यकर्ता भी ये काम कर देगा, हरा देगा कुलदीप बिश्नोई को। सर, कल है कि इन्होंने डिप्टी स्पीकर ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस में अभी भी बिखराव है, धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस, और तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एक है। और ये मिथ्या प्रचार विपक्ष द्वारा फैलाया जाता है ताकि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। जो कांग्रेस पार्टी में अभी संगठन का विस्तार क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इससे पहले शैलजा भी थी, जब भी नहीं हुआ था। अब उदय भानजी भी बने थे, इन्होंने भी कहा था जल्द, हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि जल्द हो जाएगा। तो इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा क्या? संगठन ना होने का कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। जब तक संगठन नहीं बनेगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा, सत्ता नहीं आएगी। और जब तक सत्ता नहीं होगी तो जन हित की बात नहीं हो सकती, जन कल्याण की बात नहीं हो सकती, तो जन सेवा नहीं हो सकती। मेरा अपना मानना है ये कि हमारा संगठन तुरंत बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ये हमारे नेताओं से मेरी गुजारिश भी है, निवेदन भी है। और पीछे 8 साल से संगठन नहीं है तो उसका खामियाजा भुगता भी है पार्टी ने।
सरकार आती आती रहेगी। 31 MLA हमारे आए, अगर संगठन होता तो हम बहुमत में होते। उससे पहले हमारे 9 MP हार गए, संगठन नहीं था। इस हम जो ये निकाय के चुनाव थे, इसमें भी संगठन नहीं था, इसीलिए चुनाव नहीं लड़े, संगठन नहीं था। तो संगठन के बगैर तो कोई राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपना राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं? पीछे आपने 2-3 टर्म से चुनाव नहीं लड़ा है, क्या कारण है? किस लिए, क्या क्या मतलब लगता है अब क्यों नहीं लड़े आप? आपका सवाल है कि भाई आपने पीछे के चुनाव नहीं लड़े। ये बात ठीक है कि मैंने 3-4 चुनाव नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े ये पूछा आपने। क्योंकि मैं तैयार था, मेरे साथी तैयार थे, मेरे वर्कर तैयार थे, लेकिन पार्टियों ने टिकट नहीं दी। और टिकट ना देने की वजह मैं जहाँ तक समझता हूँ वो है कि जो पार्टी हाईकमांड है, चाहे वो किसी पार्टी की भी हो, वहाँ गड़बड़ है। मैं नहीं मानता कि वो मेरिट पे या योग्यता के ऊपर टिकटें देते हैं, या भाई चुनाव जीतने वाले को टिकटें देते हैं। वो अपनी अपनी वो देखते हैं, हर पार्टी में अपना अपना अलग हिसाब है। और कुछ पार्टियां तो ऐसे ही हैं जहां टिकटें बिकती भी हैं। तो अटैची मैं नहीं देता, ख़रीदता मैं नहीं। और ख़रीदता क्यों नहीं? अगर पैसे मैं दे दूं तो लूं किससे? पैसे जो देगा वो पूरा करेगा। जो पैसे देते हैं उन्होंने राजनीति को व्यापार बनाया हुआ है। वो पैसे देते हैं, ब्याज समेत वसूल करते हैं, उससे दुगने वसूल कर लेते हैं। ये मेरा असूल नहीं है। मेरा असूल है जन सेवा करना है। तो उसके लिए अब पार्टी अगर कहे तो मैं चुनाव लड़ूं। तो सभी पार्टियों का देखा मैंने, तो सभी पार्टियों में गड़बड़ है।